नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, अनुराग यादव के हत्यारों को लेकर के किस तरह से 19 तारीख को बम्पर बहस कोर्ट में होती है। आपने देखा होगा कि जो बहस हुई है वो लालता के वकील और अनुराग यादव के पिता के अनुरोध पर जो प्राइवेट अधिवक्ता नामित किए गए हैं, सत्यवीर और अन्य सरकारी जो अधिवक्ता हैं, वो लोग मिल कर के जो तहसीलदार होते हैं उनसे कहा जाए कि कितनी लंबी बहस चलती है, कितना आक्रामक वहाँ तहसील में लोग हो जाते हैं। उसके बाद देखा जाए, सत्यवीर को आपने देखा होगा, सत्यवीर पूरी तरह से लड़ते हैं। वो कहते हैं या तो आप आदेश करिए या तो फाइल को खारिज करिए, या तो आप अगर इसमें कुछ नहीं करना तो आप उठ जाइए, कोर्ट छोड़ दीजिए। बहुत कुछ हुआ था, आप लोगों ने देखा था। और किस तरह से उसमें 24 तारीख मिली है कि 24 तारीख को जो एक आपत्ति लगाई गई है वो आपत्ति 24 को खारिज होगी और उस आपत्ति पर भी सुनवाई होगी। और जो लगातार घर गिराने को लेकर के, बुलडोज़र चलाने को लेकर के जो कार्रवाई की मांग लगातार लोग कर रहे हैं, जिसके लिए मुकदमा लड़ा जा रहा है, उसका भी फैसला 24 तारीख को ही होना है। यानी कि जो आदेश तहसीलदार के द्वारा लिखा गया है उसमें सत्यवीर जी ने पढ़ा और उसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि ये आखिरी तारीख है, आखिरी मौका है जो लालता के वकील को दिया गया है। इस पर सुनवाई होगा, आगे कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण था कि कोर्ट में जो लंबी बहस चली 45 मिनट में जो बहस हुई उसमें लालता के वकील को भी कहीं न कहीं डाउन होना पड़ा और तहसीलदार को आदेश करना पड़ा। अब 24 तारीख को क्या कुछ होगा, क्योंकि आप लोग लगातार कमेंट कर कहते रहते हैं कि बाबा से आप पूछिए कि बाबा कुछ बताए कि क्या 24 तारीख को अनुराग यादव के जो परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, क्या 24 तारीख को उसे न्याय मिल जाएगा? लालता के घर पर बुलडोजर चलने का जो आदेश है वो हो जाएगा। तो सबसे पहले पिछली कार्रवाई को लेकर के बात करते हैं, फिर 24 तारीख को क्या कुछ होगा, बाबा क्या कुछ 24 तारीख पर कहते हैं, वो भी हम आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। बाबा जी, आपने देखा होगा किस तरह से पूरा मामला लगातार लालता के वकील के द्वारा लंगर किया जा रहा था। ऐसे में अधिवक्ता सत्यवीर जो हैं, सुनिए, सर्वप्रथम आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। अब प्रश्न करिए अपना। प्रश्न हमारा यही कि आपने देखा होगा पिछली बार जिस तरह से सत्यवीर और सरकारी अधिवक्ता या कोर्ट में तमाम ऐसे अधिवक्ता थे जो सत्यवीर के साथ खड़े हुए और इस पर वो निष्कर्ष करने के मूड में आ गए कि आज या तो आप खारिज करिए या तो फिर आप आदेश ही कर दीजिए। आपने उस पूरे कार्रवाई को देखा, उस कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं? क्या उस कार्रवाई के बाद कुछ पुरानी बातें बताना चाहता हूँ कि जिस समय कांग्रेस की सूचना का अधिकार टास्क फोर्स के हम जिला प्रभारी थे, उसमें सत्यवीर एक नवयुवक के रूप में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष थे। तवरेज फैसल हसन था, उसके बाद ये हो गए थे, ध्यान दीजिएगा। और सत्यवीर को मैं जानता हूँ कि बहुत जुझारू लड़का है और बहुत लड़ाकू है, पीछे नहीं जा सकता, ध्यान दीजिएगा। और माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से 30 दिसंबर से ही लड़ रहा है। और जितने रामजीत के ऊपर फर्जी मुकदमे थे 30 दिसंबर के बाद सब समाप्त हो गए, उसके पहले का एक समाप्त हो तो बताइएगा। ये भी मामला समाप्त हो गया होता, इतना जिद्दोजहद करने की ज़रूरत न पड़ती। लेकिन नवरात्र की 10वीं तिथि को रामजीत यादव, उनकी पत्नी, जो संकल्प लिए थे, यहाँ से वचनबद्ध थे, वो यज्ञ आहुति देने नहीं आए। तो न देने के कारण जितने लोग नहीं आए थे सबका संकल्प टूटा, उसी में उनका भी टूट गया। उसके बाद में यहाँ आए तो मैंने कहा कि जा से क्षमा याचना कर लीजिए, संकल्प टूटा है आपका। गए, क्षमा याचना किए, एक्सेप्ट नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा। पूर्वांचल युग जौनपुर ने हमसे बाइट लिया, उस बाइट में हमने कहा कि जो भी लोग संकल्पित हैं, संकल्प समय से संकल्प नियमों का पालन नहीं करते, उनका टूट जाता है। और जो लोग संकल्पित व्यक्ति दारू, मुर्गा, मछली का सेवन करते हैं, जो लोग, नाम किसी का मैं नहीं लिया हूँ कि रामजीत यादव ने दारू, मुर्गा खाया, मछली पिया, हाँ, ऐसा कुछ नहीं कहा हूँ। जो लोग संकल्पित लोग दारू पीते हैं, मुर्गा मछली खाते हैं, उनका संकल्प वैसे ही टूट जाता है, उनकी केस में हार जाता हूँ। ये बाइट में है, आप लोग बाइट देखना चाहें फिर से देख सकते हैं। इसी में रामजीत यादव वायलेंट हो गए, बाबा ने हमको कहा, ध्यान दीजिएगा। जबकि मैं रामजीत यादव कहीं नाम नहीं लिया हूं कि रामजीत यादव ऐसा करके आए होते तो हम जाने ही न देते, नहीं करके आए थे इसलिए मैंने जाने दिया। एक्सेप्ट नहीं हुआ तो एक्सेप्ट का दिन है अमावस्या या पूर्णिमा, उसी दिन आइए, हम पुनः संकल्प कराएंगे और तुरंत यज्ञ कराएंगे अपनी सामग्री से। आपको सामग्री भी लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि
कि कितना पैसा तुम्हारे पास बचा है, कितना पैसा कहाँ गया, सब मुझे पता है। मैं कैमरे पर कह नहीं सकता हूँ कि इतना यहाँ चला गया, क्योंकि उससे तुम्हारी बेइज्जती होगी। रही बात कि जो सिंपैथी मेरी तब थी वही सिंपैथी आज भी है। आशा आज मेरी शिष्या नहीं है लेकिन बहन है। उनकी पुत्रियाँ जो हैं, जो तब थी वही आज भी हैं। मैं उनके विजय के लिए सदैव माँ से प्रार्थना करता रहा हूँ और करता रहूँगा। 24 तारीख की तारीख के लिए मैं यज्ञ करूँगा, गुण दोष के आधार पर विजय के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें दोनों हाथ बजाने से आवाज़ आती, पक्ष विपक्ष दोनों है, पक्ष विपक्ष दोनों है। अब जिसको हारना होगा वो हार जाएगा, जिसको जीतना होगा वो जीत जाएगा। अगर कोई मरा नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई तो तारीख आगे नहीं जाएगी, समाप्त तो हो जाएगी। 1-2 तारीख इसके बाद भी चल सकती है, नहीं तो बहुत कुछ होगा। हाँ, तहसीलदार कंडोलेंस वगैरह कुछ ना हो। हाँ, तो कब मतलब 24 को ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन के आधार फाइनल हो जाएगा, गुण दोष के आधार पर फाइनल हो जाएगा। लेकिन आप भी तो पूरे उस मामले में मैं देख रहा हूँ लगातार, लगभग जब से घटना हुई है एक बयान आपका आया, उसके बाद से हम लोग आपने संपर्क किया, तब से हम देख रहे हैं आप लगातार इस पूरे केस में एक्टिव हैं। और आप अभी तक जो चीज़ें कहे हैं या भविष्यवाणी जो किए हैं वो अभी तक कहीं न कहीं सटीक बैठती हुई नज़र आ रही है। देखिए आप लेकिन आज ये कह रहे हैं कि गुण और दोष के आधार पर 24 को फैसला हो जाएगा। इसमें जो है माता आदिशक्ति ने मुझे रोक रखा है कि बेटा कोई भविष्यवाणी मत करना, क्योंकि उसका संकल्प टूट गया है। और इतना अनाप शनाप बक रहा है कि दुनिया देख रही है। हाँ, हम कहते हैं कौआ कान लिए भगा जा रहा है, तो कौआ मत खेदो, अपना कान पहले पकड़ लो। कान मेरा है मेरे साथ कि नहीं है। पूरी बाइट अगर ध्यान से देखते तो समझ में आ जाता कि बाबा ने जनता के लिए कहा है, मेरे लिए नहीं कहा है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा माँ नाराज़ हैं या शक्तियाँ रूठ गई हैं, उस मुद्दे पर हम न बात करते हुए व्यक्तिगत आपसे बात करें। आपने कहा गुण और दोष के आधार पर 24 को फैसला हो जाएगा, तो बाबा किसे दोषी मानते हैं इस मामले में? देखिए, हम दिखा दिए पहले कि दोनों हाथ बजाने से आवाज़ आती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ध्यान दीजिएगा, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन इसको मैं कैमरे पर कह नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर डगमग हो जाएगा मामला। मेरी यही प्रार्थना है उनका कल्याण हो। वो जो भी बक्के हैं मेरी तरफ क्षमा है, मैं कब कुछ अपने अंदर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं माँ का सेवक हूँ। ध्यान दीजिएगा, उस केस में इन्वॉल्व होने कारण मेरी भी रैकी होने लगी। इस पर कभी अमल किया तुमने? सिर्फ बाइट में यह देख लिया कि जो दारू मुर्गा मछली सेवन करने वाला है उसका संकल्प टूट जाता है तो उसको अपने ऊपर ले लिए। यानी कि बाबा मिला जुला करके अनुराग के पिता से नाराज़ हैं। हम उनसे नाराज़ हैं, लेकिन उनकी पत्नी और बच्चों से नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चों का कोई दोष नहीं है। तुम गार्जियन हो घर के, तुम्हें इतना ध्यान देना चाहिए कि जो आज 6 महीने से तुम्हारे विजय के लिए लड़ रहा हो, तुमको संकल्पित कराया हो और हर बाइट में पोजीशन दे रहा हो, उसको कह रहे हो कि ये सस्ती नागरिकता, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए लड़ रहे हैं। बाबा देखा जाए आप ठीक है उनसे नाराज़ हैं और उन्होंने जो बातें कही हो, हालांकि उस बाइट को हमने अभी सुना भी नहीं है, सुनिए। लेकिन जो आपके चाहने वाले लोग हैं, जो आपके चाहने वाले लोग हैं और जो अनुराग यादव के केस में लगातार लगे हैं, वो चाहते हैं कि न्याय मिल जाए। उनका ये कहना है कि बाबा से आप पूछिए। हजारों लोगों का फ़ोन आया कि महाराज ये क्या हो रहा है। हम कहे भैया ये तो रामजीत ही बता सकते हैं क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों से निवेदन है पूर्वांचल युग जौनपुर की बाइट जरूर देखिएगा। देखने के बाद फिर फ़ोन किए बाबा आपका कोई दोष नहीं, आप तो जनता के लिए बोले, अपने ऊपर कैसे ले लिए? हम कहे दिमाग उसका क्रैक हो गया है। लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते हैं, वो तहसीलदार के द्वारा जो ये बताया जा रहा है कि आखिरी मौका है और 24 को ये लग रहा है कि फाइनल हो जाएगा, वो जानना चाहते हैं। उनके लिए तो आप बता दीजिए कि वो जानना चाहते हैं कि 24 को क्या कुछ हो सकता है। वो बाबा की बात से, बाबा के मुख से सुनना चाहते हैं। देखिए, हम सबसे यही कहेंगे कि जैसे आप लोग देख रहे हैं इसी तरह देखते रहिए। न्याय का पलड़ा सदैव ऊंचा होता है, अन्याय का पलड़ा सदैव डाउन होता है। क्या समझा जाए इसको क्या समझा जाए? भाई न्याय ना दुनिया देख रहा है, कहाँ न्याय है कहाँ अन्याय है, सब देख रहे हैं, सबको समझ में है। सब बोलते हैं कि न्याय मिले न्याय मिले न्याय मिले, तो मैं भी बोलता हूँ कि न्याय मिले न्याय मिले न्याय मिले।
यानी कि 24 तारीख जो शायद परसों है, उस पर आप कोई भविष्यवाणी नहीं उसके करेंगे? लिए मैं यज्ञ करूँगा कि रामजीत यादव विजयी हों। भविष्यवाणी नहीं करेंगे? भविष्यवाणी नहीं करेंगे। अरे बाप रे बाप, हम इतना सही बोले हैं उसके बाद भी चूतिया हो गए। पूरे देश से फ़ोन आ रहा है हाँ कि बाबा ये क्या है, तो मुझे कहना पड़ता है कि पूर्वांचल युग जौनपुर के फला तारीख की बाइट देखिए। तो लोग देखते हैं तो फिर फ़ोन करते हैं, बाबा आपका तो ही कोई दोष ही नहीं है, ये कहाँ से हो गया। हम कहे अब इसके लिए राम जी से पूछिए। 24 तारीख को लेकर के बाबा मतलब स्पष्ट नहीं है, क्या कुछ हो सकता है? नहीं स्पष्ट देखिए कैसे हो जाऊँ। माँ ने मुझे मना करके रखा है कि बेटा अब ऐसी कोई भविष्यवाणी मत करिएगा। इतनी बेइज्जती के बाद भी भविष्यवाणी। हाँ, लेकिन आशा के लिए और स्वाति अनुराधा के लिए मेरे अंदर से यही है कि उनकी विजय हो, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। और 24 को आप जो है यज्ञ पर बैठेंगे, यज्ञ करेंगे, परिवार को यज्ञ करेंगे हम, और इतनी बढ़िया यज्ञ करेंगे कि गुण दोष के आधार पर विजयसी प्राप्त हो। गुण दोष का बात आप कर रहे हैं कि दोषी आपके हिसाब से कौन है, लालता है या फिर अनुराग? न्यायालय में तराजू का पलड़ा होता है, आप देखे होंगे। हाँ, उसमें साक्ष्य और साबूत का एक पलड़ा होता है और एक जो है न्याय का पलड़ा होता है, जिससे थोथी डिग्रियां भ्रष्ट प्रशासन लगा होता है कि सबको तोता होता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें दोनों देखना है, पहली बात। दूसरी बात कि तहसीलदार अब तक क्या थे, मैं बक्का हूँ, बार बार चिल्लाया हूँ हाँ, और धमकाया भी हूँ, तब जाके वो एक्टिव हुए हैं। लेकिन आज तहसीलदार वो अब देख रहा है कि बाबा की कितनी शिक्षा लेदर हो रही है, वो भी देख रहा है, क्योंकि 1000 के ऊपर जाता है जिलाधिकारी और एसपी देख लेते हैं, और 5000 तक पहुंच जाता सब देख लेते हैं। तो बाबा मतलब स्पष्ट नहीं है 24 को क्या होगा? देखिए स्पष्ट कैसे कर दे। माँ ने मुझे मना करके रखा कि बेटा कतई स्पष्ट मत करना। लग के बाबा को लग क्या रहा है 24 को? देखिए सुशील जी, बाबा को लग क्या रहा है यह मत पूछिए। मैं तो आज बाइट देने के पक्ष में ही नहीं था कि जो आदमी मुझे इतना बेइज्जत कर रहा है उसके पक्ष में क्या बाइट हम दें। लेकिन आप और आपको देखने के बाद मुझे लगा कि सत्य आज बयां कर ही देना चाहिए, कम से कम दुनिया देखे कि सत्य क्या है। बिल्कुल देख सकते हैं, ये बाबा जी हैं, और बाबा जी अब तक जो भविष्यवाणियाँ कर रहे थे वो एकदम सटीक बैठ रही थी। कहीं ना कहीं उस भविष्यवाणी जब वीरेंद्र प्रधान को लेकर के किया, और वीरेंद्र प्रधान जेल से छूटते ही बाबा के पास आते हैं, बाबा से आशीर्वाद लेते हैं, और बाबा जो संकल्प दिलाते हैं वो संकल्प भी लेकर के जाते हैं। आप लोग जो लगातार ये कहते हैं बाबा से इस पर राय लिया जाए, क्या बाबा 24 तारीख पर बता सकते हैं कि 24 तारीख का जो फैसला है वो अनुराग यादव के पक्ष में आएगा, लालता का जो मकान है उस पर बुलडोज़र चल जाएगा? तो बाबा ये कह रहे हैं कि मां ने इन्हें रोक रखा है, और ये अनुराग यादव के पिता से बेहद नाराज़ हैं। सिर्फ पिता से नाराज़ है, बाकी परिवार से इनकी कोई नाराज़गी नहीं है। ऐसे में 24 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम यज्ञ पर बैठेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि 24 तारीख को गुण और दोष के आधार पर न्याय मिल जाए। अब ये थोड़ा सा बाबा इस पर बताना नहीं चाह रहे हैं, और मैंने पूछने का प्रयास भी किया, तो इस पर हम बात न करेंगे। लेकिन ये 24 तारीख को ये कह रहे हैं कि हम यज्ञ करेंगे और बैठेंगे, और पूरा प्रयास ये रहेगा कि अनुराग यादव के न्याय मिल जाए, लालता के घर पर बुलडोज़र चल जाए। तो 24 तारीख को जो आपका ये इरादा था कि 24 तारीख को पूछा जाए बाबा से कि क्या कुछ जो लोग उत्तेजित हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाए, तो 24 तारीख को क्या कुछ होगा ये अभी तहसीलदार के ही हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं है, क्योंकि ये अनुराग यादव के पिता से नाराज़ हैं। लेकिन अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए ये 24 तारीख को यज्ञ पर बैठेंगे, और यज्ञ पर इसलिए बैठेंगे उस परिवार को न्याय मिल जाए।